तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी एएलपी का एक नोटिस जो है वो वायरल चल रहा है 01/2025 के नोटिफिकेशन का, जिसकी वैकेंसी थी 9000 प्लस में। इसका सीबीटी 2 एक मंथ बताया जा रहा है। क्या वो सही है गलत है, इसके बारे में एक बार पुष्टि देख लेंगे, और क्या ये सही होने की संभावना भी होगी वो भी देख लेंगे। टाइम बहुत कम है, इसके मुताबिक देखा जाए तो सीबीटी 2 की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी और सेफ स्कोर होगा जोन वाइज, वो हम सब आपसे बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, देखिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम डेट है, आरआरबी ने आनन फानन में 7 मई से लेके इसको जून तक कराने की नोटिस भी दे दिया आप लोगों को। आप जानते हो कि आपका पेपर 7, 8, 9 मई को है, यानी कि स्टार्टिंग के डेट में रख दिया। उसके बाद फिर ये जून के लास्ट में भी तक लेके चला गया है, यानी कि 21 जून तक 3 चरणों में इसका एग्जाम होगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। इसके बारे में तो आपको जानकारी बता दिया गया है। 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक वायरल नोटिस है जिसमें आरआरबी एएलपी की जो एग्जाम डेट है सीबीटी 2 की, वो 25/5/2026 बताई जा रही है। जो 25/5, अब देखिए होता क्या है कि इस नोटिस को अगर हम देखें तो ये 18 का, इसमें देखिए अगर हम गलती देखना चाहें तो गलती मुझे जो इसमें लग रही है वो, मुझे अभी तक तो मुझे इसमें कहीं भी ऐसी कोई गलती लिखी, जिसने भी एडिट किया है भाई उसको 21 तोपों की सलामी। बट हाँ, ये बात आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 21, देखिए इसमें जो आपका 25 मई है वो पूरा गायब है, यानी कि मई में केवल स्टार्टिंग की 3 डेट रख के आपको 25 मई की डेट रखा गया है। तो इस डेट को अभी मैं वायरल के तौर पे इसको मैं अभी क्या करता हूं, गलत मान के चलता हूं। अभी मैं इसको क्या मान के चलता हूं, फॉल्स, यानी कि गलत है। लेकिन हमेशा एक बात ये इतिहास गवाह है कि जब जब आपका कोई वायरल नोटिस आया है उसी के बाद आपकी एग्जाम डेट भी आई है। देखिए मैं ये जानता हूं कि जो आपका आरआरबी एएलपी की सीबीटी 2 आंसर की है, देखिए जो आपकी सीबीटी 1 की जो आंसर की आई थी वो आपकी मार्च में थी। कब थी? मार्च में थी आंसर की, ठीक है, मार्च में थी आंसर की, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। देखिए 2 महीना तो आपको लगेगा ही लगेगा, यानी कि अगर मान के चलें हम लोग तो आपका अप्रैल और मई, अगर हम मान के चले तो मई में ही इसका रिजल्ट आएगा। इसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्दी भी देखने को मिलेगा, तो मई में मिलेगा। तो सीबीटी 2 आपका मई में तो नहीं होने वाला है। मैं फिर से अपनी बात पर अटल रहूंगा कि आपका सीबीटी 2 जून एंड में ही आपको रखने की संभावना प्रबल है, ठीक है। यानी कि सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है आप लोगों का, एग्जाम जो है वो जून एंड में ही होगा, मई में नहीं होने वाला है। अगर आप देखें तो आपके पास अभी पूरा अप्रैल एंड ही चल रहा है, मई पूरा बचा है, जून, मतलब अगर आप देखें तो आपके पास 2 ही मंथ है केवल। अगर आप लोग ढंग से देखें तो आपके पास 2 ही मंथ हैं, और इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि 2 महीना भी कम है। कैसे, आपको मैं बता देता हूं। ये आप जान लीजिएगा कि आपको 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, जैसे मैं हर आपकी वीडियो में बताता भी हूं कि 15 टाइम्स बच्चे पास किए जाएंगे। तो ये बच्चे कम नहीं होते हैं, ये बच्चे कम नहीं होते हैं, ये अपनी कैटेगरी का 15 गुना बच्चा पास किया जाएगा। ये जोन में जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चा पास किया जाएगा। तो ये बच्चा कम भी नहीं होता है। जोन वाइज वैकेंसी ये है आपकी, अभी मैं आपको बता देता हूं, बार बार बताता भी हूं, सेम वही चीज बताऊंगा। इसमें देखिए पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, यहीं से बच्चा आपका सीबीटी 2 कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन पार्ट बी जो है ये आपका क्वालिफाइंग रहता है, केवल पार्ट बी जो रहता है ये आपका केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन पार्ट ए के बच्चा आपके मार्क्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं, मार्क्स जो होते हैं वो मेरे भाई क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। जो इसके मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे पार्ट ए के, जिसमें मैथ्स आपको पढ़ने को मिलेगी, या आप लोग जो सीबीटी 1 में मैथ्स पढ़े थे बस वही है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा लेना या उसी लेवल का ही रखना। रीजनिंग आपने देखा होगा सीबीटी 1 में ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग आई थी, तो सीबीटी 2 में भी ज्यादा आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आपका ड्राइंग एक टॉपिक इसमें ऐड हो जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। उसमें बच्चा फिर आपका पार्ट ए में बाकी साइंस है, और इसमें लीवर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, सेफ्टी से क्वेश्चन रहते हैं, और इन्वायरमेंट, और आपका लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर से भी आपको कुछ पोर्शन देखने को मिल जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना, लिटरेसी से, आईटी लिटरेसी है। तो ये आपका पार्ट ए है, और यही बच्चा आपकी मेरिट भी डिसाइड करता है। यही बच्चा आपकी क्या डिसाइड करेगा, मेरिट। यहीं से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है, कम से कम 75 प्लस की रेंज में रखना 100 में से, तभी बात बनेगी। क्योंकि 2024 की आपने वैकेंसी देखी होगी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने नंबर लाए थे, जिसकी वजह से मेरिट काफी हाई गई थी, टेक्निकल पास होने के बावजूद भी। टेक्निकल इसका क्वालिफाइंग होता है, लेकिन ये गेम चेंजर भी
होता है। क्यों? क्योंकि 35% वाले बच्चे अगर नहीं लाते हो तो उनको मार्क्स मतलब उनकी पार्ट ए ही चेक नहीं होगा, तो फिर वो बेकारी है। तो कई तरह की ट्रेड होती है, जैसे अगर हम मैकेनिकल वालों में बात करें तो फिटर हो गया, है ना, या अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक हो गया, आरएसी हो गया, हीट इंजन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, ये फिटर वाले बच्चे। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच पढ़ते हैं तो वायरमैन है, ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद ऑटोमोबाइल, तो ये कई सारी आप लोगों ने पता ही होगा कि आपने किस तरीके से टेक्निकल को भरा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें आप लोगों से कि सर सेफ, देखो सेफ तो मैं हर वीडियो में आपसे ये कहता हूं कि 46 से लेके 50 क्वेश्चन अगर आपके 75 में से अगर हैं तो आप सीबीटी 2 बिना बेझिझक मुझे कमेंट भी किए बिना या बिना मुझे मैसेज किए क्लास में आप करिए तैयारी। ईडब्ल्यूएस में वही मैंने आपसे कहा 40 से 44 क्वेश्चन, ओबीसी में कहा 42 से लेके 46 क्वेश्चन, और फिर मैंने कहा एससी में और एसटी में 38 से लेके आपके कितने क्वेश्चन, 38 से लेके आपके कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। अगर आप 38 ज्यादा बोल दिया, 36 क्वेश्चन से लेके 40 क्वेश्चन अगर आपके एससी और एसटी में है। 75 में से मैं बात कर रहा हूं मैं, ये आउट ऑफ 75 ये वाली, क्योंकि भाई जब 100 में से कट ऑफ बनेगी तब तो फिर ज्यादा बनेगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अभी अगर आपके मार्क्स आंसर की आने के बाद अगर इतने हैं तो तैयारी करते रहिए, लेकिन इसमें कुछ जोन में हटा देता हूं, जैसे कि मैंने इस जोन में सिलीगुड़ी हटा दिया है। सिलीगुड़ी वाले बच्चे ये कट ऑफ नहीं, इससे ज्यादा मान के चलिएगा। इसके बाद जम्मू को मैंने इस जोन से बाहर निकाल दिया है, इसके बाद गोरखपुर को मैंने इस जोन से बाहर निकाल दिया है, और इसके बाद मैंने आपका जो इस जोन से बाहर निकाला है पटना, कहां गए, वहीं होगी घटना, ये वाला जोन, और इसमें मुजफ्फरनगर। तो ये जोन मैंने आपके 4-5 जोन मैंने निकाल दिए हैं। तो इस जोन को हटा के बाकी आप किसी भी जोन से हो तो ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है आपके जोन में, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जो मतलब क्लास कर लेंगे। आप यूट्यूब से क्लास करेंगे तो आपका समय खराब होगा। यूट्यूब से क्लास करना ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि टाइम आपके पास उतना नहीं है। तो पेड क्लास से जुड़ना, देखिए कुछ पैसा कुछ समय के लिए मिलाना ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और ये जीवन का सबसे बड़ा सफल भी होता है कि हमने कुछ पैसे लगा के सफलता की ओर ले गए। ये हमारा सीबीटी 1 का बैच है। इसी तरीके से हमारा सीबीटी 2 का भी बैच है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मेरी जो वीडियो चल रही है, इसी वीडियो में आप मोर सेक्शन पे आएंगे, यहीं पे आपको एएलपी कोर्स का लिंक दिया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एएलपी कोर्स का लिंक दिया हुआ है, गाइडेंस फॉर्म भी दिया हुआ है। तो आपको एएलपी कोर्स लिंक पे क्लिक करना है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। देखो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये सीबीटी 1 का कोर्स है पूरा। सीबीटी 2 का कोर्स आपको टेक्निकल वाइज, सीबैट आपको साइको का कोर्स भी नहीं लेना है, इसी में इंक्लूड आपको मिलेगा साइको भी। इसके बाद सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी, मॉक मिलेगा। ये आप बैच का प्राइस यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड पे आप चंदन टाइप कर लेना, ठीक है। मेरा नाम CHANDAN टीकर पे भी चल रहा है मेरा नाम, आप देख सकते हो, अप्लाई कर देना। जैसे ही अप्लाई करोगे आपको 1399। अब ये 1399 में है क्या क्या, प्री है यानी सीबीटी 1, सीबीटी 2, टेक्निकल भी है, साइको भी है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। फिर अभी पीछे भी वैकेंसी आपकी 11,000, तो उसका भी काम कर जाएगा ये बैच, ठीक है। तो ये एक बेहतर मौका है आपके लिए, ताकि आप जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। बाकी मैं टेलीग्राम के माध्यम से सबके डाउट्स भी क्लियर करता हूं, यहां से सभी लोग ज्वाइन कर लेना, चंदन सर टेक्स्ट बुक। कोई भी आपको डाउट हो तो आप सभी लोग पूछ सकते हो, मैंने खुद निकाला है ना, तो आप सभी लोग पूछ सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको अभी दिखा देता हूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप बच्चा ये रहा, चंदन सर टेक्स्ट बुक। यहां से आप सभी लोग ज्वाइन होके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, चंदन सर टेक्स्ट बुक से ज्वाइन हो जाना। ये मेरा टेलीग्राम है, यहीं पे बच्चा मैं आपको अपडेट भी देता रहता हूं, कोई भी अपडेट क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पे सेंड कर देता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।